सनातन के अपमान पर बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर वार बड़ा किया गया है। सनातन के विरोध के लिए इंडिया गठबंधन बना, बीजेपी ने यह बड़ा आरोप लगाया। सोनिया गांधी इस मसले पर खामोश क्यों है, यह सवाल पूछा गया है बीजेपी के द्वारा। सब पर खामोशी, सिर्फ सनातन की चौतरफा आलोचना क्यों की जा रही है और सनातन के अपमान को लेकर अब गांव-गांव जाएगी बीजेपी, यह भी फैसला किया गया है। सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल एज टू व्हाट इज बीइंग सेड। सोनिया जी, वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे आप? 3 तलाक का विरोध किया आप लोगों ने, राम मंदिर के सुनवाई में आपके लोग अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे थे। घूमती हैं आप भी, बाकी लोग, कभी राम मंदिर का दर्शन करने की इच्छा आपके मन में हुई क्या? नहीं हुई ना। एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता, एक भी अभी तक राम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गया है। मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूं। तो वोट बैंक के लिए सनातन का अपमान क्यों? आई रिपीट, मैडम सोनिया जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, दिस shameful denigration of Sanatan. Why? हमें गर्व है सनातन की परंपरा पर। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हंगामा अभी थमा नहीं है। इस बीच डीएमके के और मंत्री ने क्या कुछ विवाद खड़ा कर दिया है, वो आपको दिखाते हैं। 2 सितंबर को उदयनिधि ने सनातन को बिठाने का बयान दिया था। 5 दिन बाद 7 सितंबर को डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स जैसे गंभीर रोग से कर दी और यह कहा कि इसके बाद तमिलनाडु के एक और मंत्री थिरु पोनमुडी ने नया विवाद छेड़ दिया। पोनमुडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ बना है। इस बीच कई हिंदू संगठन सनातन विरोधी बयानबाजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यहां तक कह दिया कि सनातन विरोधियों की जुबान खींच लेंगे। मंत्री के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई और कहा कि केंद्र के मंत्री सरेआम धमकी दे रहे हैं, बीजेपी हिंसा का समर्थन क्यों करती है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। डीएमके मंत्री थिरु पोनमुडी के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इंडिया गठबंधन सनातन नीति के खिलाफ बना है, यह कुछ कहा है पोनमुडी ने। थिरु पोनमुडी ने सनातन धर्म के विरोध का आह्वान किया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का एक्स पोस्ट भी इस बीच सामने आया है। பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். ஆகவே வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம், நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியலில் நாம் வெற்றி பெற்று அங்கே உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்.